नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप हैं इस वक्त समाधान इंडिया के साथ। बिरनी थाना क्षेत्र के केशोड़ी पंचायत के सिरमाडी गांव में बीते शाम पुराने विवाद को लेकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दिया गया। यह मामला बिरनी थाना क्षेत्र के सिरमाडी गांव की है, जहां गांव निवासी केशव मंडल की पत्नी वार्ड सदस्य कुंजिया देवी की हत्या कर दी। मृतका के पति केशव मंडल ने दूरभाष पर बताया कि गांव के रमेश मंडल व रंजीत मंडल समेत कई लोगों ने हमारी पत्नी की हत्या मारपीट कर धारदार हथियार से हत्या कर दिया। मृतका के पुत्री ललिता देवी ने बिरनी थाने को एक लिखित आवेदन देकर कहा है कि जमीन संबंधित व पैसा लेन देन को लेकर उक्त नामजद लोगों से पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण इन लोगों ने मारपीट कर मां की हत्या कर दिया। इस तरीके में से प्रश्न यह उठता है कि मृतक कुंजिया देवी इस जमीन विवाद को लेकर प्रशासन के पास 2 दिन पहले निराकरण करने के गुहार लगाई, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रशासन उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया, बल्कि बिरनी प्रशासन 2 दिन पूर्व मौके वारदात पर वहां पर पहुंचा, लेकिन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यदि इस जमीन विवाद को लेकर प्रशासन पहले अपनी संज्ञान में लेता तो आज एक महिला का मौत इस जमीनी विवाद में नहीं होता। महिला लगातार प्रशासन से गुहार लगाई, अंततः उसकी मौत हो गई, जिसमें रमेश मंडल, रंजीत मंडल, राजेश मंडल के 2 बहनोई सुमन देवी, हेमंती देवी, रमेश मंडल की मां रेशमी देवी, प्रीतम मंडल, नीलम देवी समेत 3 अज्ञात शामिल हैं। आवेदन के आधार पर बिरनी पुलिस ने कांड संख्या 251/220 व धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। घटना के बाद बेहोशी की हालत में ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी ले गया, जहां के डॉक्टर शेख ताजुद्दीन मरीज को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति व पुत्र दिल्ली में काम करता है। इधर एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने कहा कि यह घटना प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लगता है। पुलिस निरंतर आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए छापेमारी कर रही है और 2 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ भी कर रही है। बहुत जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है, बहुत जल्द सभी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। आप जो मृतक है उनकी बेटी है ना? हाँ, बेटी है। क्या हुआ है सर? वो बोला बोले मतलब वो लोग फैसला किया था जमीन का बारे में, तो वो घर बनाने जा रहा था। तो मेरी मम्मी को, जो मेरा पापा को जमीन पड़ा था, तो बोला वो दूसरा का जमीन है, तो मेरा जमीन को फैसला कर दो, उसको बाद तू घर बना लो, और अगर नहीं वो जमीन दे रहा था दोनों भाई इसी में आधा आधा बंटवारा करके बना लो। तो वो बोले नहीं, हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम पूरा जमीन में बनाएंगे। तो मम्मी बोला नहीं, पूरा जमीन में नहीं बनाना पड़ेगा, बेटा 2 पैदा किया था, 2 हिस्सा होगा न, हम अब इससे झगड़ा नहीं करेंगे, अगर 2 पूरा बनाइएगा तब मेरा फैसला कर दीजिए पहले, तब पूरा बनाइएगा, जमीन में पूरा घर तब बना लीजिए। तो उसके बाद थोड़ा देर हुआ, चाचा बोला क्या, बोले जमीन को बुला देते, आधा आधा कर लीजिए। तब बोला ठीक है, बुला दे भाभी, बोल हाँ बुला दीजिए। तो जब तक जमीन तक भी नहीं आ पाया तब तक पुलिस आ गया। तो पुलिस आ गया तो मम्मी को वहाँ से घर चल गई थी, मम्मी घर से बुला के ले गया मम्मी को। तो बोला क्या हुआ? तो बोली मम्मी क्या, देखिए ऐसा ऐसा बात हुआ है मेरा जमीन का बारे में जो बताइए वो। तो मम्मी बोली क्या? बोले सर मेरा जमीन जो दिया गया था सो जमीन दूसरा को निकल गया सर, और वो जो जमीन है सो मेरा बपोती जमीन है, ये दूसरा का जमीन है। बोला जमींदार को ला, तो वो जमींदार को लाया गया तो बोला वो कि नहीं मेरा जमीन है, बपोती जमीन है, हम कैसे देंगे, यहाँ जमीन मेरा देगा तब वहाँ जमीन देंगे, और नहीं देगा तो हम नहीं देंगे। तो मेरी मम्मी बोली कि देखो सब कुछ सुन लेने बाबू, हमरा जेमना तू ही हमर बापा के आधा आधी बंटवारा कर दे। तो बड़ा बाबू बोले नहीं कैसे आधा बंटवारा करेंगे, ये रमेश्वर मंडल का जमीन है, रमेश्वर मंडल घर बनवाएगा, रमेश्वर मंडल को घर बनाने के लिए यहाँ चालू रखो। मम्मी बोला हम नहीं चालू रखने देंगे घर बनाने के लिए, मेरा आधा हिस्सा है, हम आधा में बनाइए रमेश्वर मंडल का जमीन,
और वो आधा हम बनाएंगे आधा वो बनाएगा। बाप बेटा 2 पैदा किया है तो दोनों मिलके बनाएगा। जितने बपोती जमीन है उतने में मेरा होगा, हम दूसरा को जमीन नहीं छीन सकते हैं। तो बड़ा बाबू बोला रुको, लेडीज पुलिस लाते हैं, लेडीज पुलिस को ला के तेरा चमड़ी उधारेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बोल सर कैसे चमड़ी मेरा मम्मी को उधार लीजिएगा सर, तो लेडीज पुलिस लाके मेरी मम्मी गलती की ही नहीं तो लेडीज पुलिस लाके चमड़ी मत उधारिए। फिर वो बोला क्या ऐसा लात मारेंगे तेरा पेट में नहीं देखने का लायक नहीं रहेगा, एकदम देखते रह जाइएगा, एकदम पेट में मारेंगे, अंदर में भूसा मारेंगे, तुमको भूसा मारेंगे, क्या तू गू गोबर खाती है। उसी को बीच में हम बोले सर आप तो सर बन गए हैं लेकिन ऐसा सबक बोलना चाहिए सर, गू गोबर मेरे मम्मी गू गोबर खाती है। एक लेडीज हो के इनका घर में एक आदमी नहीं है, एक लेडीज हो के और इसका किसी कोई पक्ष इसका नहीं दे रहे हैं, सारा पक्ष इसी के दे रहे। इसी के 2 दिन के बाद या मेरी मम्मी को मर्डर हो गया। हम लोग अब सर इतना चाहते हैं कि हम लोग का पूरा इंसाफ हो जाए, इंसाफ जो मतलब मारा इसको पकड़ा जाए, पूरा इसको कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी बेरहमी से कार्रवाई होना चाहिए सर। 10/2020 को संध्या करीब 6 से 6:30 बजे के बीच जी बिरनी थाना अंतर्गत भरकट्टा के नजदीक एक गांव सिरमाडी में जी एक 55 वर्ष की लगभग उम्र की महिला जिसका नाम कुंजिया देवी जी बेरहमी से हत्या कर दी गई जी धारदार हथियार से। और इसका शक उनके परिवार वालों के द्वारा, उनकी बेटी के द्वारा, उनके ही अपने चाचा के बेटे रमेश मंडल, रंजीत मंडल, उनके वाइफ, उनके दोनों बहन, उनके दोनों जीजा, उनके चाची के ऊपर और 1-2 अज्ञात आदमी के ऊपर लगाया गया है। जी सर, परिजनों का कहना है सर कि प्रशासन को 2 दिन पूर्व सूचना दी गई थी लेकिन प्रशासन के द्वारा भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। प्रशासन को सूचना यही भी जो अभी अभियुक्त है उसी की तरफ से मिली थी कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है उस महिला के द्वारा। जी इस संदर्भ में मैं खुद वहाँ पर स्थल पर जायजा लिया और मुआयना किया और दोनों पक्ष को समझाया कि आप लोग कानून में कतई हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपने तरीके से काम करेगी। जमीन से संबंधित विवाद है, आप लोग सीओ के पास जाकर इसका निपटारा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 107 के तहत दोनों के विरुद्ध, दोनों परिवारों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है। परिजनों का ये भी आरोप है सर कि पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया जा रहा था सर बार बार। पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून को समझाया गया, उसको भले ही उसके द्वारा धमकाने का रूप दिया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसे पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं, जब इस तरह से घटना घटती है तो पुलिस ही आक्रोश का शिकार बनती है। जी सर, आपसे जमीन विवाद की दुश्मनी प्रथम दृष्टया तक प्रतीत होता है और घटना में जिस महिला की मृत्यु हुई है उसकी हत्या करने वाले उसी के संबंधी है और पुलिस की लगातार छापामारी चल रही है। उसमें से जो नेम्ड अभियुक्त हैं कई लोग से पूछताछ किया जा रहा है और जो मुख्य रूप से उनके जो अभियुक्त है 2 जो फरार है उसके लिए लगातार छापेमारी कराई जा रही है। जल्द ही पुलिस उनको अपने गिरफ्त में लेगी और कई लोगों से पूछताछ चल रही है, जल्द ही इसका जो है खुलासा हम लोग कर लेंगे। कल शाम की घटना है, सिरमाडी में जो है कुंजिया देवी थी, उनकी बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई है। हमने अभी सौभी जा कर के देखा, अभी उनके गांव में भी गया, परिजनों से भी पूछताछ हुई, आसपास से हुई है और उससे लगा उनके घर के सामने ही उनकी हत्या की है। और ये हत्या बहुत ही नृशंस है और लगातार विवाद चाहे ज़मीन का हो, कहीं कोई ये चीज़ें हो, इस तरह की प्रवृत्तियाँ लगातार बढ़ रही हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी ही इन सब चीज़ों पे लगाम लग सकती है। तत्काल हमारी एसपी से भी बात हुई है कि जो हत्यारे हैं कुंजिया देवी की, उनकी जो है तत्काल गिरफ्तारी। सर, इससे कई बार पहले भी यहाँ हो चुकी है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस मामले पे? भरकट्टा में भी एक हुआ था हत्या जिसमें अभी हाँ, भरकट्टा वाले मामले पे हुई है, उस पर पूछताछ हो रही है, जांच भी हुई है, वो मसला है। लेकिन बाकी जो 2 मसले उस पे हैं उस पे जांच चल रही है। अभी पूरे मामले पे हम लोग भी देखे थे, लेकिन ये वाले मसला तो बहुत स्पष्ट है।